नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश व्यवहारे, कई वीमो मेहता माध्यमिक शाला। दोस्तों, ये मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा लोकवाणी इस किताब में से जी न ढूंढा, कबीरदास जी की इस कविता के बारे में, इस दोहे के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो जी न ढूंढा, इसमें दोहे हैं, नीतिपरक दोहे हैं, और शायद कबीरदास जी का नाम तो मुझे लगता है सभी को पता है। एक समाज सुधारक के रूप में वे हमारे सामने आए। उन्होंने जो भी रूढ़ियां और परंपराएं थी बुरी, उस पर कड़ा प्रहार किया, शायद वो कौन सी भी जाति की हो। उन्हें जाति को कभी भी नहीं माना है। तो इस जी न ढूंढा, इस कविता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम जी न ढूंढा। इस कविता के कवि संत कबीर, उनका जन्म 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश, मृत्यु लगभग 1518 मगहर। परिचय देखिए, भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। अपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटभाषी और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियां साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। इस पद्य संबंधी जानकारी देखिए, यहाँ संत कबीरदास जी के नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सदव्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। देखिए छात्रों, कबीरदास जी के ये नीतिपरक दोहे हैं। तो इस दोहे के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि इस दोहे से क्या मिल सकता है। कबीरदास जी के कई दोहे हम देखते हैं, जैसे गुरु शिष्य पर हो गए और किसी पर भी हो गए, और उन दोहों से एक सीख मिलती रहती है। तो यही बात हम आज देखेंगे। पहला दोहा कबीरदास जी का है। शायद आपके पास किताब होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप सुन तो सकेंगे अच्छी तरह से। ठीक है। बड़ा हुआ, पहला दोहा देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्या है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी इस दोहे का अर्थ क्या है? केवल शरीर से बड़ा होना पर्याप्त नहीं है। खजूर का पेड़ भी बहुत ऊंचा होता है, पर न तो राहगीरों को उसकी छाया का लाभ मिल सकता है, न उसके फल वे चख पाते हैं, क्योंकि वे बहुत ऊपर लगे होते हैं। वैसे ही समाज में जो बड़े व्यक्ति होते रहते हैं, बड़प्पन तो इसमें है कि आपके बड़े होने से औरों को लाभ मिले। यानी कबीरदास जी इस दोहे से यह बताना चाहते हैं कि समाज में रहते वक्त जो बड़प्पन होता रहता है हमारा, वो बड़प्पन किसी और की मदद के लिए होना चाहिए, गरीबों की मदद के लिए होना चाहिए, उसे किसी को लाभ मिलना चाहिए, तो वही बड़प्पन अच्छा है। नहीं तो जैसे खजूर का पेड़ होता है, उस तरह से हालत हो सकती है। उस तरह से हो सकता है कि खजूर का पेड़ कैसा होता है, न राहगीरों को छाया देता है, न वो फल चखने को देता है, क्योंकि राहगीरों को छाया भी नहीं मिल सकती, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है वो, और वह ऊंचा होने के कारण उसके फल भी उसे खाने के लिए नहीं मिलेंगे राहगीरों को। बहुत ऊंची जगह वो लगते रहते हैं। शायद जो खजूर का पेड़ होता रहता है, शायद उसका लाभ ही नहीं होता। उसी तरह से जो हमारा बड़प्पन है, वो बड़प्पन का लाभ होना चाहिए, औरों को लाभ मिलना चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए, और यही बात अच्छी है, ऐसे कबीरदास जी कहते हैं।
और कबीरदास जी का दूसरा दोहा देखेंगे, अगला दोहा, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दें, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य को कुछ नहीं लिए। यानी शिष्य को कैसा होना चाहिए और गुरु को कैसा होना चाहिए, इस दोहे द्वारा कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि शिष्य यानी शिष्य कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसे रहना चाहिए और गुरु को भी कैसे रहना चाहिए। यही बात इस दोहे से सामने आती है। गुरु और शिष्य की मनोवृत्ति पर कबीरदास जी का कहना है कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को अपना सर्वस्व यानी सब कुछ देने की मनोवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा शिष्य होना चाहिए जो सब कुछ गुरु को दे। गुरु को ऐसा होना चाहिए, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु को ऐसा होना चाहिए जिससे शिष्य से कुछ भी न लेने की उम्मीद हो, कुछ भी ना ले। जो देते वक्त, ज्ञान देते वक्त उससे उम्मीद ना रखे। आज की ये हालत पर गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उस रिश्ते पर कबीरदास जी का ये दोहा अच्छा है कि शिष्य कैसे होना चाहिए, उन्होंने कैसे रहना चाहिए, और गुरु कैसे होना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। कि शिष्य ऐसी उम्मीद होनी चाहिए सब कुछ देने की, और सब कुछ गुरु को दे, लेकिन गुरु भी ऐसे होने चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले। और यही बात इस दोहे से सामने आती है। अगला दोहा कबीरदास जी का देखेंगे, कबीरा संगत साधु की जो गंदी की वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। इस दोहे का अर्थ देखेंगे, सज्जन व्यक्ति की संगति इत्र बेचने वाले की सुगंध की तरह होती है। इत्र बेचने वाला हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उसके पास रहने से सुगंध मिलती है। यही अर्थ है। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर संगत साधु की होती है, जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास, यानी सज्जन व्यक्ति के हम साथ रहेंगे तो सद्विचार हमें मिलेंगे और हमें भी परिवर्तन होगा और सद्विचारों को हम अपनाएंगे, अच्छे हम भी बनेंगे। यानी जैसे उन्हें उदाहरण के तौर पर दिया है, जो इत्र बेचने वाला होता रहता है, शायद अगर उसके साथ हम हैं, वो कुछ भी हमें ना दे, लेकिन जो इत्र की जो खुशबू होती रहती है, सुगंध होती रहती है, वो तो हमें मिलती रहती है। और यही बात है कि अगर हम इस दुनिया में सज्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं, अच्छे विचार ही हम अपनाते हैं, अच्छे विचार ही हमें मिल सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। अगर कुछ दे या ना दे, फिर भी उसके पास रहने से हमें सुगंध तो मिलती रहती है, खुशबू, इत्र की खुशबू तो आती रहती है। और इत्र तो आपको सभी को पता है, बहुत ही अच्छा है। आप शायद विज्ञापन, टीवी पर विज्ञापन देखते हैं और इत्र लेते रहते हैं जो आपकी मनपसंद, लेकिन जो आप इत्र लगाते हैं और बाहर घूमने जाते हैं तो उस इत्र की खुशबू अपने दोस्तों या मित्रों को मिलती है। यही बात है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला दोहा, दुर्बल को न सताए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। इस दोहे का अर्थ देखिए, कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, उनकी बददुआ बड़ी असरदार होती है। जैसे लोहार की धोकनी भले ही निर्जीव हो, पर उससे निकलने वाली हवा से जो श्वास होती रहती है, उससे लोहा भी पिघल सकता है। तो यह देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्बल को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उस सताए और उसके मुंह से अगर बददुआ निकलती है तो वो असरदार हो सकती है। और उसके लिए उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने कि लोहार की जो धोकनी होती रहती है, भले ही निर्जीव होती है, पर उससे निकलने वाली जो हवा रूपी श्वास होती रहती है, उससे जो लोहा होता है वो लोहा भी पिघल सकता है। यानी कहने का जो अर्थ है यहाँ कि जो समाज के रहने वाले जो दुर्बल होते हैं, कमजोर लोग होते रहते हैं,
उन्हें सताना नहीं चाहिए, उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते रहते हैं। अगर उन्हें दुख या पीड़ा देंगे तो शायद उनके मुंह से बददुआ निकल सकती है और वह उसका असर भी हो सकता है, जैसे लोहा पिघल सकता है उस तरह से दुर्बल व्यक्ति के जो मुंह से बददुआ आती है उसका असर भी हो सकता है। और यही बात कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं। अगला दोहा है कबीरदास जी का, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी इसमें शिष्य और गुरु के बारे में जानकारी बताई है। जैसे कुम्हार का उन्होंने उदाहरण दिया है और इस दोहे का अर्थ देखिए तो उसका सरल अर्थ देखिए कि गुरु कुम्हार की तरह होता है और शिष्य घड़े के समान होता है, कच्चे घड़े के समान। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को भीतर से एक हाथ से सहारा और बाहर दूसरे हाथ से उसे थपथपा कर घड़े को सही आकार देता है, उसे सुंदर बनाता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को सहारा और चोट देकर आकार देता है। यानी गुरु का कार्य वही होता रहता है। जैसे कुम्हार घड़ा सुंदर बनाने का प्रयास करता है, उसे बाहर से चोट लगाता है, थपथपा कर उसे अच्छा आकार देने का प्रयास करता है और अंदर से वो एक हाथों से सहारा देता है घड़ा बनाते वक्त। उसी तरह से गुरु शिष्य को इस तरह से ही बनाता है। अगर उसे बाहर से कठोर भी सामने आ जाए, दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो बहुत ही प्यारा होता रहता है, क्योंकि घड़े के समान ही गुरु कार्य करता है। बाहर से थपथपाता है, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है अच्छा बनाने के लिए, और अंदर से उसे बहुत बड़ा सहारा देता है, उसे उम्मीद से उसे तैयार कर देता है, उसे प्रोत्साहन देता रहता है। और गुरु और कुम्हार यहाँ एक जैसे कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करते रहते हैं, क्योंकि छात्रों को, उसके शिष्यों को अच्छा बनाने का प्रयास हर एक गुरु करता रहता है। और शायद उस शिष्य को वह गुरु बाहर से कठोर भी सामने आता है, लेकिन वह कठोर बनाता है क्योंकि अपने छात्रों को बुरी आदतें न लगे, वह छात्र सुंदर और बहुत ही अच्छा बने, शिष्य हमारा सबसे अच्छा बने, सुंदर बने, यही प्रयास गुरु का होता रहता है। इसलिए वह बाहर से कठोर और अंदर से प्यार करता रहता है। कबीरदास जी का अगला दोहा हम देखेंगे, जाको राखे साइया, मारी न सके कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बैरी होय। तो इस दोहे का अर्थ देखिए कि कबीरदास जी ने क्या कहा है इस दोहे द्वारा, कि जिस पर सर्वशक्तिमान की कृपा हो उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। सारा संसार भी यदि बैरी हो जाए तो भी उसका बाल बाका नहीं हो सकता। यानी वही बात है कि शायद भगवान हमारे साथ है तो शायद हमारा बाल बाका भी कोई नहीं सकता। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई। यानी उसमें कहा गया बाल बाका भी नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा अगर हमारे साथ होती है तो हमें कोई मार नहीं सकता। यही इस दोहे से आता है कि अगर ईश्वर ही हमारे साथ है तो हमारा बाल बाका भी नहीं हो सकता। यही अर्थ उस कबीरदास जी कहना चाहते हैं, यही अर्थ उसका सामने आता है। हम कबीरदास जी का अगला दोहा लेंगे, नैनो अंतर आवतु, नैन झंपी ते ही लेव, ना मैं देखूं औरों को, ना तो ही देखन देव। इस दोहे का अर्थ देखिए कि हे प्रभु तू मेरी आंखों में आकर बस जा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तू मेरी आंखों में आकर बस जा, मैं तुझे आंखों में बंद कर लूं और मैं तुझे आंखों में, अपनी आंखों में बंद कर लूं, ना मैं किसी और को देखूंगा, न तुझे किसी और को देखने दूंगा। यानी कहने का अर्थ है देखिए यहाँ कि हे प्रभु तू मेरी आंखों में आकर बस जा, मैं तुझे अपनी आंखों में बंद कर लूंगा और आंखों में बंद करने से मैं सिर्फ तुझे ही देखूंगा और तू भी किसी और को न देखे, सिर्फ मुझे देखे।
यही अर्थ इस दोहे का है कि नैनो अंतर आवतो नैन झंपी तो ही ले, ना मैं देखो औरों को ना तो ही देखन देव। अगला दोहा देखेंगे, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इस दोहे का अर्थ देखिए कि कबीरदास जी ने इस दोहे में ईश्वर को लाल कहा है और उसकी महिमा को लाली कहा है। ईश्वर को लाल और उसकी महिमा को लाली कहा है, ऐसा संबोधित इस दोहे में किया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे मेरे ईश्वर की अद्भुत महिमा हर जगह दिखाई देती है। उस महिमा को देखने के लिए मैं गया, मैं भी उसमें विलीन हो गया। यानी लाली मेरे लाल की, यानी हर जगह देखा जाए तो मेरे ईश्वर की महिमा दिखाई देती है, और उस महिमा को मैं देखने गया तो मैं भी उसमें विलीन हो गया। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, यानी सभी जगह मेरे प्रभु की महिमा ही दिखाई देती है। और लाली मैं देखन गई, यानी लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, यानी जब मैं उस महिमा को देखने के लिए गया तो उसमें मैं भी विलीन हो गया। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पियो है दुनिया जाने नहीं। तो कबीरदास जी इस दोहे द्वारा कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी जगह ईश्वर मौजूद है, वह हमारे हृदय में भी स्थित है। शायद सभी के हृदय में ईश्वर स्थित होते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, यानी उदाहरण यहां दिया है कि जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, परंतु उसे इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन उस हिरण को इस कस्तूरी का पता ही नहीं होता, और वह उसकी सुगंध से मस्त होकर पूरे वन में घूमती रहती है, उसे ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे हृदय में स्थित है, वास करते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं, पर हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चलता। हम उसे ढूंढने के लिए चारों ओर घूमते भटकते रहते हैं, और उस भगवान को ढूंढने के लिए हम तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर चले जाते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं, कई दिनों के लिए हम सफर करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं, और हम हिरण और कस्तूरी जैसे ढूंढने के लिए, खोजने के लिए सफर करते रहते हैं, और भगवान तो हमारे हृदय में स्थित होते रहते हैं। और यही बात कबीरदास जी ने कही है, यानी जो आपके पास है उसे ढूंढने के लिए आप बाहर चले जाते हैं। अगला दोहा है, जिन ढूंढा तीन पाइया, जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। यानी जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो इस दोहे से क्या अर्थ होता है कि जीवन में साहस का होना आवश्यक है, सबसे अच्छी बात है, निडरता होनी चाहिए। अनमोल रत्न पाने के लिए पानी की गहराई में जाना ही पड़ता है। अगर कुछ पाना है, अनमोल रत्न यानी खजाना पाना है, तो हमें पानी की गहराई में ही जाना पड़ता है। जो व्यक्ति डूबने से डरता है वह किनारे ही बैठा रह जाता है। शायद वह पानी में उतरना नहीं चाहता, डर जाता है, तो शायद वह किनारे पर बैठता रहता है। यानी कहने का अर्थ यह होता है कि जीवन में हमें साहस और धैर्य रखना जरूरी होता है। साहस जरूरी होता है, निडरता जरूरी होता है। जैसे आप कहते हैं डर के आगे, वही बात है, सीधी बात है, क्योंकि साहस होना जरूरी होता है। अगर आप हिम्मत से, साहस से कोई कार्य करते हैं तो शायद वह पूरा ही होता है। और यही बात इस दोहे से सामने आती है कि जीवन में साहस का होना बहुत जरूरी होता है। अगर साहस होता है तो आप कुछ भी पा सकते हैं,
जो आपने तय किया है वह, यानी जिन ढूंढा तीन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो शायद आप किनारे ही बैठ सकते हैं, क्योंकि उस पानी के गहराई में नहीं पहुंच सकेंगे। जी का आखिरी दोहा है ये, जो तोको काटा बोए तो ही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है तिरसुल। यानी कबीर कहते हैं कि इस दोहे से हमें जीवन में दूसरों का हित ही करना चाहिए। जो तेरे लिए कांटे बोता है उसके लिए तू फूल बो, तेरे बोए फूल से तो तुम्हारा आंगन महक उठेगा, पर उसको कांटों के बदले त्रिशूल का कष्ट मिलेगा। देखिए क्या बात है कि हमें जीवन में दूसरों का हित ही करना चाहिए, जरूरी है। जो तेरे लिए कांटे बोता है, कबीरदास जी कहते कि जो तेरे लिए कांटे बोता है उसके लिए तू फूल बो। शायद वो बात ना मान, कांटे बोता है तो उसके लिए तो फूल ही बोना जरूरी है। तेरे बोए हुए फूल से तो तुम्हारा आंगन महक उठेगा और उसको कांटों के बदले त्रिशूल का कष्ट मिलेगा। और यही उसका अर्थ है। इस जिन ढूंढा, इस कविता पद्य से दोहों के बहुत अच्छे अर्थ यानी नीतिपरक दोहे हैं वो आपके सामने आ गए हैं। देखिए छात्रों, देखिए मित्रों, ये जिन ढूंढा कबीरदास जी के दोहे का अर्थ है। शायद एक प्रयास किया है आपके सामने बताने का, शायद उसमें कम और ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए अगर ये आपको पसंद आ गया तो शायद आप दूसरों को भेज दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शायद ऐसी ही बात अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भेजेंगे तो शायद इससे उम्मीद बढ़ सकती है, प्रोत्साहन भी मिल सकता है और ऐसे कई प्रयास होंगे आप तक आने के लिए, और ऐसा प्रयास ही जारी होगा। शायद एक ही लाइक होगी तो वही प्रयास आप तक पहुंच जाएगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए शिव सह्याद्री इस चैनल को। धन्यवाद।